हरे कृष्णा। रिचार्ज टूरिज्म में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति यानी जुपिटर के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर के बारे में, जो कि 13 जून से लेकर 14 अगस्त 2025 तक रहने वाला है। तो बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है, कैसा फल देने वाला है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके साथ ही हम आद्रा नक्षत्र के सीक्रेट्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आद्रा नक्षत्र को समझे बिना बृहस्पति आद्रा में कैसा फल देगा इसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही इस स्पेसिफिक ट्रांजिट के दौरान हमें क्या रेमेडीज अपनानी चाहिए ताकि हम इस बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट का बेनिफिट ले सकें, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको अपने जीवन के बहुत से अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बृहस्पति के आर्द्रा नक्षत्र में इस बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट के दौरान हमें हमारे जीवन के कुछ एक अनसुलझे सवालों के अचानक ही जवाब मिल सकते हैं, जिनके जवाब हम पिछले काफी समय से ढूंढ रहे थे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक अंधेरी और तूफानी रात में अचानक बिजली चमकने से हमें चीजें जो हैं वो दिखने लगती हैं। तो हमारे बेहद करीबी लोगों के बारे में या हमारे रिलेशन के बारे में हमें अचानक कुछ ना कुछ ऐसा पता लगने की संभावना है, जिसको जानकर हम बहुत अपसेट हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। और यही दर्द हमारे जीवन में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की वजह भी बन सकता है। और इसी तरह से ऐसे वो सभी लोग जो कि पिछले कुछ सालों से अपनी हेल्थ के प्रति बहुत लापरवाह रहे हैं, तो उन लोगों को भी अपने बारे में अपनी मेडिकल रिपोर्ट से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पता लग सकता है, जिसको जानकर वो बहुत अपसेट हो सकते हैं। और वो ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि उन्होंने अब तक जिस तरह का लाइफस्टाइल अपना रखा था वो अब आगे नहीं चलेगा। उनको अपना लाइफस्टाइल, अपना जीवन का जो तरीका है उसको बदलना ही पड़ेगा। और यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यही बदलाव उनको जीवन में एक नई दिशा भी दिखाएगा। बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में किस तरह से अपना फल देगा, ये हमें विस्तार से जानने से पहले आर्द्रा नक्षत्र के सीक्रेट्स को समझना होगा, क्योंकि तभी हम इस बहुत ही स्पेसिफिक ट्रांजिट के रिजल्ट को सही तरह से समझ पाएंगे। तो वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने गए हैं, और आद्रा नक्षत्र जो है उनमें छठे नंबर पर आता है। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई साइन के बिल्कुल बीचों बीच आद्रा नक्षत्र जो है वो स्थित है। रुद्र इसके देवता माने जाते हैं, और आद्रा नक्षत्र का जो सिंबल है वो टीयर ड्रॉप या डायमंड को माना जाता है। तो आद्रा नक्षत्र जो है वो एक स्टोर्मी और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वाला नक्षत्र माना जाता है। हम आद्रा नक्षत्र की बात करें तो आद्रा जो है वो आकाश गंगा यानी मिल्की वे में मिथुन राशि के बीचों बीच स्थित है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मिल्की वे के एक तरफ स्वर्ग है और दूसरी तरफ नरक। यानी कि जो आद्रा नक्षत्र है वो ना तो स्वर्ग में है और ना ही नरक में। और इसी वजह से आद्रा नक्षत्र को एक तरह से आउटकास्ट माना जाता है, शूद्र माना जाता है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र को देवताओं ने भी छोड़ दिया और राक्षसों ने भी छोड़ दिया। तो यही जो दर्द है
वही, यही दर्द, यही बिट्रेयल जो है, वही आद्रा नक्षत्र की थीम भी है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की वजह भी है। और वो सभी लोग जिनके बर्थ चार्ट में कोई ना कोई ग्रह आद्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो वो लोग इस बात को भली भांति फील भी कर सकते हैं कि जो भी ग्रह आद्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है, वो ग्रह जिस भी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, उस रिश्ते की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में दर्द में जी रहा होता है। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र अगर आद्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है, या फिर सेवंथ हाउस में कोई ग्रह आद्रा नक्षत्र में है, या सेवंथ लॉर्ड ही आद्रा नक्षत्र में है, तो हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, वो अपने पार्टनर के एब्यूसिव बिहेवियर की वजह से दर्द में जी रहा होता है। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मंगल आद्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है, और उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स भी हैं, तो इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने भाई के अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से मेंटली बहुत सफर कर रहा होता है, बहुत दर्द में जी रहा होता है। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति का लग्न ही आद्रा नक्षत्र में हो, और उसके ऊपर मेलिफिक एस्पेक्ट्स भी हों, तो इस बात के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जन्म से पहले ही ऐसे व्यक्ति को उसके पिता या उसका जो पैटर्नल फैमिली है वो उसको छोड़ दे, या उससे एक डिस्टेंस डिस्टेंस जो है, एक दूरी जो है, वो बना ले। तरह से बिट्रेयल, धोखा भी आद्रा नक्षत्र की ही थीम है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बुध अगर आद्रा नक्षत्र में है, उसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति ने सबके मना करने के बावजूद अपने भाई बहन के लिए चाहे कितना कुछ भी क्यों ना किया हो, अंत में बहुत बार उसको ये भी सुनने को मिल सकता है कि आखिर उसने उनके लिए किया ही क्या है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है, एक तरह से एक ऐसे दर्द में जी रहा होता है जिसको वो किसी को बता भी नहीं सकता, या फिर बताना नहीं चाहता। और व्यक्ति जो है वो ऊपर से तो हंस रहा होता है, लेकिन अंदर से वो रो रहा होता है। हम जानते हैं कि आद्रा नक्षत्र जो है वो रुद्र से कनेक्टेड है, तो इसलिए आद्रा को पॉइजन यानी जहर से भी डील करना पड़ता है। और ये जो जहर, ये जो टॉक्सिटी है, ये चाहे रिश्तों में हो या जीवन में हो। और इसी तरह से अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो अभी का ग्रहों का जो गोचर, जिस तरह का ट्रांजिट में जिस तरह से ग्रह चल रहे हैं, वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि देव जो है, वो अभी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और राहु और बृहस्पति में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। यानी कि बृहस्पति जो है वो राहु के आद्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, और राहु जो है वो बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और इसी तरह से मंगल केतु जो है, उसकी जो एक्सप्लोसिव कंजंक्शन है, वो सिंह राशि में बनी हुई है। तो ये सारी स्थिति जो है, व्यक्तिगत स्तर पर और देश दुनिया में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इंडिकेट कर रही है। और ये सारी स्थिति ये भी इंडिकेट करती है कि जो कुछ भी चल रहा है, उसके उसके बदलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी हुई है। देश दुनिया में सत्ता विरोधी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भावनाएं हैं, वो भड़केंगी। जमीन पर, हवा में धमाके, इस तरह की स्थिति बनेगी, और देश दुनिया में युद्ध जैसी स्थितियां भी बनती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और आने वाले समय में ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है, और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति का आद्रा में आना जो है, एक बहुत ही तूफानी एनर्जी के बढ़ने की ओर इंडिकेट करता है। क्योंकि बृहस्पति जो है वो जीव कारक है। तो
ऑलरेडी अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहों के जो ट्रांजिट जिस तरह से चल रहे हैं, एक तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जो भावनाएं जिस तरह से बनी हुई है, तो बृहस्पति का आद्रा में आना उस सारे सेंटिमेंट को, उस सारे स्थिति को और भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकता है। और ये एक तरह से एक बड़े स्तर पर देश और दुनिया में एक बड़े बदलाव की जो भूमिका है वो इस समय बन रही है, जो आगे जाकर और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो बृहस्पति के आद्रा नक्षत्र में ट्रांजिट के दौरान हमें एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने से बचें। हम कब क्या और कैसे बोलते हैं, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो बृहस्पति जो कि आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और आद्रा नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि में आता है। और मिथुन राशि जो है वो एक हाईली रिएक्टिव साइन है, और इस वजह से लोग जो हैं वो छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। और इस वजह से पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर लोगों के रिश्ते जो हैं वो बहुत हद तक खराब हो सकते हैं। तो इस दौरान, इस स्पेसिफिक ट्रांजिट के दौरान अपनी बातचीत का, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर विशेष रूप से चेक रखें, और तभी हम इस ट्रांजिट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम जुपिटर के करंट ट्रांजिट की बात करें जो कि आद्रा नक्षत्र में हो रहा है, तो ये जो एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रांजिट है, ये हमारे जीवन को एक बहुत ही अलग तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जब समंदर में, तूफानों में जहाज जो है वो, शिप जो है वो रास्ता भटक जाया करते थे, तो मिल्की वे में, आकाश गंगा में स्थित आद्रा नक्षत्र की लोकेशन को देखकर ये जो जहाज हैं वो अपनी डायरेक्शन को सेट किया करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से बृहस्पति जो अभी फिलहाल आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो इस स्पेसिफिक गोचर के दौरान हमें हमारे जीवन के कुछ एक ऐसे सवालों के, अनसुलझे ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने आप मिलेंगे, जिनके जवाब हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे। क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो विजडम, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और आद्रा में उसकी जो तूफानी एनर्जी है वो इस समय हमारे जीवन को बहुत ही अलग तरह से प्रभावित करने जा रही है। और हमें हमारे बहुत से कंफ्यूजन्स में बहुत ज्यादा, एक अंतर्द्वंद में एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है वो हमें मिल सकती है। और बृहस्पति के आद्रा में इस ट्रांजिट का बेनिफिट हमको पूरी तरह से मिले, पॉजिटिव होकर मिले, तो इसके लिए हमें महादेव की आराधना करनी चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का पाठ हम कर सकते हैं, ओम रुद्राय नमः का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि महाकाल जो कि इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी है, उसके सिवा जुपिटर की आद्रा नक्षत्र में जिस तरह की एनर्जी बन रही है, उसको कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता, कोई दूसरा उसको चैनलाइज कर ही नहीं सकता। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।